हम आज एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां हर धर्म के लोग अपनी आस्था के साथ जाते हैं और उस जगह का नाम है अजमेर शरीफ दरगाह। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये दरगाह जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर है और चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे विश्व भर में जाना जाता है। इस दरगाह में सभी धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं इसे गंगा जमुनी तहजीब का एक उम्दा पेशकश भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता और यहाँ आने वाला हर भक्त की मुराद पूरी की जाती है। अजमेर शरीफ की इस दरगाह पर कई सारे पुराने दिग्गज भी जा चुके हैं। ख्वाजा की मजार पर देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। ऐसे मशहूर शख्सियतों की पेशकश ख्वाजा के दरबार में लगातार लगी रहती है और अपनी अकीदत के फूल वो यहाँ पेश करते हैं और आस्था की चादर भी चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ को सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका समय समय पर विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोलकर नहीं जा सकता है। बाल ढककर ही आप ख्वाजा की मजार पर मत्था टेकने की अनुमति ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे जिनके नाम पे इतना बड़ा मकबरा अजमेर में प्रसिद्ध है, इसके साथ साथ ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक भी थे। इनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता है। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वो मुगल बादशाहों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहे और मुगल बादशाह भी इन्हें बहुत ज़्यादा माना करते थे। ऐसा माना जाता है कि करीब 1992 से 1995 के बीच में वो मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। शुरुआती दौर में वो थोड़े दिन दिल्ली में रुके और फिर लाहौर चले गए। अंत में वो मोइजुद्दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर में रहने का ही फैसला कर लिया। यहाँ उन्हें काफ़ी सम्मान मिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई सारी चमत्कारी शक्तियाँ थी जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भेदभाव को ख़त्म करने एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया था। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो उनके मुरीद भी हो गए। इस महान सूफी संत ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा भी बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हम ये पाएंगे कि सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण कराया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास कराया था। इसके साथ साथ यहाँ कई संरचनाओं एवं मस्जिदों का निर्माण समय के साथ साथ किया गया था।
यूँ तो हमने यहाँ के कई नज़ारे आपको दिखा दिए। एक तरफ कोई ख्वाजा साहब की दरगाह पर मत्था टेक रहा था तो कोई चादर चढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ कहीं कव्वालियों की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। ये था कुछ अजमेर शरीफ के इस दरगाह का नज़ारा। वैसे तो इस दरगाह में प्रवेश करने के लिए 4 गेट हैं और चारों तरफ से बेहद भव्य एवं आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है निजाम गेट, जन्नती दरवाज़ा, शाहजहानी गेट और बुलंद दरवाज़ा। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर एक शाहजहानी मस्जिद भी बनाई गई है। तो ये रही हमारी कहानी अजमेर शरीफ की, जहाँ लोग अपनी मन्नत को मांगने के लिए आते हैं और उसे पूरा होने का एक सपना भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने कहानी के अगले हिस्से में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।